जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में। माघ मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और अगर विधि विधान से एकादशी का व्रत किया जाए तो समस्त प्रकार के सुखों को भोग कर और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और इस साल एकादशी षटतिला एकादशी कब है, व्रत हमें किस दिन रखना है, पारण का शुभ समय क्या है, व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं षटतिला एकादशी का महत्व क्या है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर ही हमारे जो कर्म हैं उन्हीं कर्मों से हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए जब हम जाने अनजाने कोई न कोई ऐसा कर्म कर बैठते हैं जो कि पाप कर्म की श्रेणी में आता है और इन पाप कर्मों से मुक्ति के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। तो शास्त्रों में ऐसे कई उपाय यानी कि कर्म बताए गए हैं जिनसे कि पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा ही एक कर्म है, एक उपाय है माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत, जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को षटतिला एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इस दिन एकादशी में 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी सांसारिक सुख होते हैं वो प्राप्त होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। कैसे करना चाहिए 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग, तो जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है। पूजा विधि में हम किस तरह से 6 तरह से इस तिल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग भी षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है आज के व्रत के नियम। एकादशी का व्रत का जो नियम होता है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। और दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि पर शयन करना, पूरे दिन श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहना, ये हमारे एकादशी के व्रत के नियम में आता है। तो दशमी तिथि से ही आप इस तरह के नियमों का पालन करें। और एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान इत्यादि कर लें। उसके बाद आपको चाहिए कि आप तिल का उबटन लगाकर और फिर पानी में तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद जब आप भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं तब भी आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। उनके भोग प्रसाद में तिल अर्पित करने चाहिए और तिल से ही आपको हवन करना चाहिए आज के दिन। जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तब भी आपको जब जल अर्पित करते हैं तो उसमें थोड़ा सा काला तिल मिलाकर और सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इस तरह से आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको पानी पीना है तो पानी में भी आप तिल मिलाकर और पानी पी सकते हैं। दोस्तों, जो लोग व्रत नहीं करते हैं अगर वो लोग भी आज के दिन तिल का प्रयोग करें तो उनको भी व्रत के पूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं, पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। तिल खाने से और तिल मिलाकर पानी पीने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। तिल का उबटन लगाना और उसको लगाने के बाद स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन। आज के दिन जब आप तिल का दान करते हैं उससे भी आपको श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। और इस व्रत में यानी कि षटतिला एकादशी के व्रत में दान को विशेष महत्व दिया गया है। किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी को दान देना, किसी भूखे को भोजन कराना, इस चीज़ का इस व्रत में बहुत अधिक महत्व है। तो आज के दिन जो हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, उससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर इतना सब कुछ संभव ना हो कि आप इस तरह से तिल का प्रयोग कर पाएँ तो अगर आप तिल का उच्चारण भी करते हैं, जैसे आप तिल शब्द बोलते भी हैं दिन में, तो भी आपको अपने पाप कर्मों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। बहुत ही शुभ होता है आज के दिन तिल का प्रयोग करना। तो जो लोग व्रत करते हैं वो अधिक से अधिक तिल का प्रयोग करते हैं
और जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी आज के दिन तिल का प्रयोग करना चाहिए। तिल से बनी हुई वस्तुओं का अगर आप भोजन करते हैं, पानी में आप मिलाकर तिल का पानी पीते हैं, स्नान करते वक्त आप थोड़ा सा तिल डालकर उसमें आप और स्नान करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। सफ़ेद तिल का प्रयोग करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। काले तिल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद तिल ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन यानी कि जब आप व्रत कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि भूल से भी आप किसी के भी बारे में कोई गलत शब्द ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी के भी बारे में कोई भी बात ऐसी ना बोलें, कटु वचन ना बोलें जो दूसरों को बुरा लग जाए, जिससे कि आपके व्रत का प्रभाव क्षीण हो जाए। तो जब आप व्रत करते हैं इन सभी नियमों का पालन करें सभी प्रकार से और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए आप अपना पूरा दिन बिताएं। इस तरह से आपको एकादशी का दिन बिताना है। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रातःकाल उठकर पूजा करनी चाहिए आपको। उनके लिए आप तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं, पूजा करें। शाम के समय भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। और जब आप पूजा कर रहे हैं शाम के समय तो आप शुद्ध घी का दीपक अखंड जलाएं, जो कि रात्रि पर्यंत जलता रहे, पूरी रात्रि जलता रहे। जितना समय आपके पास हो रात्रि में जागरण करें, भजन करें, कीर्तन करें, इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से आपको व्रत करना चाहिए। और प्रातःकाल उठकर अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन पारण का दिन होता है। तो प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अपने पारण से पहले आपको किसी को भोजन जरूर कराना चाहिए, किसी को दान देना चाहिए, चाहे किसी ज़रूरतमंद को दें, किसी ब्राह्मण को दें। भोजन की सामग्री का दान देना आज के दिन यानी षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना बहुत विशेष महत्व रखता है। तिल से बनी मिठाइयों का दान कर सकते हैं आप। तिल से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं आप उनका दान कर सकते हैं। आप अगर तिल से बनी हुई मिठाई नहीं है तो आप सफ़ेद तिल भी दान करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी आपको। आज के दिन दान का विशेष महत्व है, तो अधिक से अधिक आप दान करें, ज़रूरतमंद की मदद करें। इस तरह से आप षटतिला एकादशी के व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है और पारण का शुभ समय क्या है। षटतिला एकादशी प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी को सुबह 6:26 से और समाप्त हो रही है 8 फरवरी 2021 सुबह 4:47 तक। तो 7 फरवरी को हमें व्रत रखना है, 7 फरवरी और रविवार का दिन है ये। तो इस दिन हमें व्रत रखना है और अगले दिन पारण करना है। पारण का शुभ समय है 8 फरवरी सोमवार दोपहर 1:40 से 3:53 तक। हरिवासर समाप्ति का समय है 8 फरवरी को सुबह 10:25 पर। दोस्तों, इस तरह से आप षटतिला एकादशी का व्रत करें। और उपाय क्या करना है आपको, आज के दिन आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिले, इसके लिए आपको तिल का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन काली गाय को अगर आप तिल से बनी हुई कोई चीज़ खिलाते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। मन में आपके जो भी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। षटतिला एकादशी के दिन काली गाय और तिल के दान का विशेष महत्व है। काली गाय का दान करना भी आज बहुत विशेष महत्व रखता है। काली गाय को अगर आप तिल से बनी हुई मिठाइयाँ खिलाते हैं, आप रोटी में थोड़ा सा गुड़ और तिल डालकर उसे खिलाते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हजारों वर्ष तक परलोक में सुख भोग प्राप्त करता है वो व्यक्ति जो कि आज के दिन तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करता है। इन सभी प्रकार से अगर आप तिल का प्रयोग करते हैं बहुत ही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु को आज के दिन तिल और उड़द की मिश्रित खिचड़ी बनाकर अगर आप भोग लगाते हैं तो इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको षटतिला एकादशी के संबंध में दी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और आपको इससे लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।